हेलो फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के मेथड्स के बारे में। और अभी तक हमने दो मेथड्स के बारे में बात कर ली है। उनमें से एक है अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड एंड दूसरा है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। आज हम बात करेंगे इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें और हमारे वीडियोस को देख करके उन्हें लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको ये बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। उसके अलावा अगर किसी टॉपिक के ऊपर आप ये चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं तो उसके बारे में भी आप हमें इन्फॉर्म करें। तो हम आज आते हैं अब आज के अपने टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अरिथमेटिकल इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। Incremental increase method is just a modification of arithmetical increase method। जब हमने बात की थी arithmetical increase method के बारे में तो ये मेथड अप्लाई होता था पुराने शहरों के लिए जहां पर डेवलपमेंट का मेजर काम हो चुका है, जहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ अब लीनियर है, जहां पर चाहे माइग्रेशन का पार्ट कह लें, चाहे बर्थ और डेथ के का आपस में जो पैटर्न बन रहा है, उसमें जो ओवरऑल ग्रोथ निकल करके आ रही है वो स्लो निकल करके आ रही है और वो लीनियर निकल करके आ रही है। अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड के केस में या ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के केस में हमारा एक एजम्पशन हुआ करता था कि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ कांस्टेंट होगी आने वाले टाइम में। लेकिन इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के केस में ऐसा कोई कंसिडरेशन वहां पर नहीं है। और ये बात हमने सेकंड पॉइंट में लिखी हुई है, while adopting this method we do not consider the increase in population as constant। The increment in increase is considered for calculating future population, which we call as incremental increase। अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड में हम हर डिकेड के लिए इंक्रीज निकालते थे, लेकिन इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड में हर डिकेड के लिए इंक्रीज निकालने के बाद भी हम अलग अलग डिकेड के लिए इंक्रीमेंटल इंक्रीज भी निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं और फ्यूचर पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए उसका भी हम यहां पर यूज करते हैं। Growth rate is either increasing or decreasing depending upon whether the average of the incremental increase in the past is positive or negative। हर साल एक जैसी पॉपुलेशन बढ़ेगी या हर डिकेड में कांस्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ होगी ये कोई जरूरी नहीं है। कई बार ग्रोथ रेट हाई हो जाता है और कई बार पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वहीं पर लो हो जाता है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कि किस साल में पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट हमारा ज्यादा था या कम था, उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव की तरीके से इंडिकेट करेंगे, डिनोट करेंगे और उनको एल्जेब्रिकली अपने कंसिडरेशन में लेते हुए हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज कितना हुआ, तो उसके हिसाब से पॉपुलेशन ज्यादा बढ़नी चाहिए या फिर कम बढ़नी चाहिए। The incremental increase is determined for each decade from the past population data, and the average value is added to the present population or last known population along with the average rate of increase, which is done in case of arithmetical increase method। मतलब कि इंक्रीज तो हमको जिस तरीके से अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड में कैलकुलेट करते हुए ऐड करते हुए चल रहे थे वो तो करना ही करना है, उसके साथ में इंक्रीमेंटल इंक्रीज को डिटरमाइन करके हर डिकेड के लिए, हर दशक के लिए ठीक उसकी एवरेज वैल्यू को भी हमको साथ में इंक्रीज के साथ में जोड़ते हुए चलना है और तब अपनी फ्यूचर की पॉपुलेशन को हमको वहां पर प्रेडिक्ट करना है, प्रोजेक्ट करना है, फोरकास्ट करना है। The population for a future decade is worked out by adding the mean arithmetical increase to the last known population, and to this is added the average of the incremental increase once for the first decade, twice for the second and so on। मतलब कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वहां पर इंक्रीमेंटल इंक्रीज अपना रोल प्ले करना शुरू कर देगा या दिखाना शुरू कर देगा, बिकॉज जितने ज्यादा हम फ्यूचर में डिकेड के हिसाब से आगे जाएंगे उतनी ज्यादा बार वो इंक्रीमेंटल इंक्रीज हमारे कैलकुलेशन में ऐड होता चला जाएगा। ठीक, so this method can be used for any town or city, old or new, but considered to be suitable for an average size town under normal condition where the growth rate is found to be increasing order। ठीक, सबसे अच्छी चीज
मेथड के साथ में ये है कि हम इसको किसी भी शहर कस्बे के लिए, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो, वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इस चीज का हमको वहां पर ध्यान रखना है कि शहर की या उस जगह की साइज जो है नॉर्मल हो, क्या कहते हैं, एक ऑप्टिमम साइज हो, और पॉपुलेशन बढ़ने की तरफ में हो, मतलब कि ग्रोथ रेट वहां पर पॉजिटिव हो, मतलब कि हर डिकेड में पॉपुलेशन बढ़ रही है, भले ही कम बढ़ रही है ज्यादा बढ़ रही है, ये हमको कैलकुलेशन के हिसाब से कैलकुलेट करके तब निकालना है। लेकिन पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट वहां पर पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे वो नया शहर है चाहे फिर वो पुराना शहर है। इस बात का इंपॉर्टेंस यहां पर निकल करके आता है कि जब हम अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड के केस में बात करते हैं तो वहां पर शहर पुराना हो चुका है, जहां पर डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा फेज पूरा हो चुका है, वहां पर अब माइग्रेशन, डेथ और बर्थ इस तरीके से है कि जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रही है। जब हम ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के बारे में बात कर रहे थे तो वहां पर क्या था कि शहर तेजी से डेवलप हो रहा है, नया बसा हुआ शहर है वो तेजी से डेवलप हो रहा है, जहां पर माइग्रेशन, बर्थ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट डेथ रेट के, मतलब कि जो फैक्टर्स इंक्रीज इन पॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो प्रीडोमिनेंट हैं एज कंपेयर टू द फैक्टर्स जो पॉपुलेशन के डिक्रीज होने के लिए वहां पर रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब हम इस इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेराइव करना चाहें तो वहां पर हम फ्यूचर पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं पी एन से, करंट पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं या लास्ट नोन पॉपुलेशन को डिनोट करते हैं पी से, डिकेड्स, नंबर ऑफ डिकेड्स को हम डिनोट करेंगे एन से, एवरेज इंक्रीज को हम डिनोट करेंगे एक्स से, और इंक्रीमेंटल इंक्रीज को हम डिनोट करेंगे वाई से। और जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल करके आएगा दैट इज गोइंग टू बी पी एन इज इक्वल टू पी प्लस एन एक्स प्लस एन मल्टीप्लाइड बाई एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो जब हमको एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन एक्स का निकालना है तो अलग अलग डिकेड के लिए हमको पॉपुलेशन इंक्रीज निकालना है, विच इज गोइंग टू बी डिनोटेड बाय x1, x2, x3 अप टू xn। आफ्टर एडिंग ऑल दीज इंक्रीजेस वी आर गोइंग टू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिकेड जिसके लिए हम एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाल रहे हैं। तो हम एवरेज ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो हर डिकेड के हिसाब से जो इंक्रीमेंटल इंक्रीज हो रहा है उसको हम डिनोट कर रहे हैं y1, y2, y3 अप टू yn से, और उसको हम फिर डिवाइड करेंगे n से, मतलब जितने डिकेड्स के लिए हमने इंक्रीमेंटल इंक्रीज निकाला है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर हमारा इंक्रीज अलग अलग डिकेड का 5 दशक के लिए आ रहा है, 5 डिकेड्स के लिए आ रहा है, तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज वहां पर 4 डिकेड्स के लिए आएगा, 4 जगह पर निकल करके आएगा। ठीक है, तो हमेशा इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि इंक्रीमेंटल इंक्रीज इज नंबर ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज इज गोइंग टू बी 1 लेस देन द नंबर ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन बाय विच वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एक्स। ठीक, तो अब इस बात को हम तब समझेंगे जब हम अपने एग्जाम्पल को टेकअप करेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से हमको इंक्रीमेंटल इंक्रीज निकालना है या किस तरीके से हमको अपना इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है। ठीक है, तो ये हमने सेम एग्जाम्पल पिक किया हुआ है जिसके हिसाब से हमने अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड में और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड में अपना कैलकुलेशन किया हुआ था और पॉपुलेशन को प्रेडिक्ट किया हुआ था। तो अगेन हमको 2021 के लिए, 2031 के लिए एंड 2041 के लिए पॉपुलेशन प्रोजेक्शन निकालना है, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग निकालनी है विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। और जो पॉपुलेशन हमको गिवन है 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 एंड 2011 के लिए, विच इज अगेन 8,58,545, 10,15,672, 1,000, 553, 16,91,538, 20,77,820 and 25,85,862। सो अब इस पूरे जो डेटा है उसको हम टैबुलेट करेंगे और वहां से अपनी कैलकुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक कॉलम में जितने भी ईयर की पॉपुलेशन हमको मालूम थी हमने उसको वहां पर नोट डाउन कर लिया। सेकेंड कॉलम में हमने पॉपुलेशन जो हमको मालूम थी उसको नोट डाउन कर लिया और अलग अलग पॉपुलेशन को एक नंबर, सिंबॉलिक नंबर दे दिया, दैट वाज 1 2 3 4 5 6, जो 6 डेटा हमारे पास वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल थे। तो अब यहां पर जब हमको इंक्रीमेंट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि जो हमारे पास सपोज हमको
71 61 से 1971 में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई इसको कैलकुलेट करना है, विच इज गोइंग टू मेक वन डिकेड। तो वहां पे हमने द पॉपुलेशन ऑफ 1971 माइनस द पॉपुलेशन ऑफ 1961 कर दिया, विच मीन्स 2 माइनस 1। ओके, सो 1971 से 1981 के डिकेड के में जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई उसके लिए हमको कैलकुलेशन के लिए करना है 3 माइनस 2, विच मीन्स 12,01,553 माइनस 10,15,672। तो वहां पर इंक्रीज हमारा निकल करके आता है 1,85,881। तो अगेन 1981 से लेकर के 1991 तक के डिकेड के लिए जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसके लिए हम यहाँ पर करेंगे 4 माइनस 3, विच मीन्स 16,91,538 माइनस 12,01,553। तो यहाँ पर हमारा इंक्रीज निकल करके आता है 4,89,985। तो इसी तरीके से 1991 टू 2001 के लिए, 2001 टू 2011 के लिए हम इंक्रीज निकालेंगे, जो निकल करके आता है हमारा 3,86,282 एंड 5,08,042। तो जितना इंक्रीज हमारा निकल करके आया है, ठीक, उसको हम x1, x2, x3 से डिनोट करेंगे। टोटल इंक्रीज निकालने के लिए हम सारे इंक्रीज को वहां पर ऐड कर देंगे, विच मीन्स 1,57,127 प्लस 1,85,881 प्लस 4,89,985 प्लस 3,86,282 प्लस 5,08,042। तो इससे टोटल इंक्रीज हमारा निकल करके आता है 17,27,317। तो जो हमारा इंक्रीज आया उसको भी हमने सिंबॉलिकली 1 2 3 4 5 इन रोमन्स हमने वहां पर डिनोट किया है। और इंक्रीमेंटल इंक्रीज निकालने के लिए हम फिर वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे, 2 माइनस 1, 3 माइनस 2, 4 माइनस 3 एंड 5 माइनस 4। सो 1,85,881 माइनस 1,57,127, जिसका रिजल्ट निकल करके आएगा 28,754। 3 माइनस 2 में जो 4,89,985 माइनस 1,85,881 और वहां पर हमारा रिजल्ट निकल करके आएगा 3,04,104। ठीक, अगले डिकेड के लिए 3,86,282 माइनस 4,89,985। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई वो वहां पर कम थी, तो यहां पर जो हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज निकल करके आएगा दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, विच मीन्स 1,03,703 इन नेगेटिव। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज है उसके लिए 5,08,042 माइनस 3,86,282। तो यहां पर हमारा इंक्रीमेंटल इंक्रीज निकल करके आया 1,21,760। तो इसको हम यहाँ पे एल्जेब्रिकली ऐड करेंगे, विच मीन्स 28,754 प्लस 3,04,104 माइनस 1,03,703 प्लस 1,21,760 और ये इसका समेशन निकल करके आता है 3,50,905। ऑलराइट, सो अब आते हैं we have to find the average rate of increase in the population। तो जितना इंक्रीज यहाँ पर निकल करके आया था उसको हमने सम अप किया, उसका समेशन हमने निकाला 17,27,317 डिवाइडेड बाई 5। सो उससे हमारा आंसर निकल करके आता है 3,46,463.4। राइट, सो स्टेप 3 में हमको एवरेज रेट ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना है। सो वी कैन सी यहाँ पर हमने इंक्रीमेंटल इंक्रीज को एल्जेब्रिकली जोड़ा है, ठीक, और उसका जो हमारा समेशन निकल करके आया था उसको हमने 4 से डिवाइड किया है। ठीक, तो यहाँ पर जब हम इंक्रीज निकाले तो उसको हमने 5 से डिवाइड किया था और इंक्रीमेंटल इंक्रीज जब हम निकाल रहे हैं तो हमने उसको यहाँ पे 4 से डिवाइड किया है। ठीक, सो जब हम इंक्रीमेंटल इंक्रीज के समेशन की बात करें तो इट वाज 3,50,915, तो उसको जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 87,728.75। ठीक, तो अब जब हमको फ्यूचर पॉपुलेशन को एस्टिमेट करना है तो हम अपना जो फॉर्मूला हमने निकाला था उसको हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी Pn इज इक्वल टू P प्लस NX प्लस N प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई Y। सो Y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है 87,729 राउंड फिगर्स, X की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुए हैं 3,46,463.4 राउंड फिगर्स में 63 ही हम लिखेंगे। ठीक, तो लास्ट नोन पॉपुलेशन थी हमारे पास 2011 की और वो थी 25,85,862, that is going to be added with 3,46,463 multiplied by 1, क्योंकि हम 2021 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं और 2021 से 2011 एक डिकेड हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर n की जगह पे हमने वैल्यू रखी 1 और n प्लस 1 मतलब कि 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 87,729 और इससे हमारी पॉपुलेशन निकल करके आ जाती है 2021 की 30,19,054।
2031 के लिए 2 डिकेड हो जाते हैं तो 25,85,862 प्लस 3,46,463 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 87,729 और यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन निकल करके आ जाती है 35,39,975। जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन 2041 के लिए तो तब तक हमारे 3 डिकेड हो जाते हैं तो वी कैन राइट इट एज 25,85,862 प्लस 3,46,463 multiplied by 3 plus 3 into 3 plus 1 divided by 2 into 87,729 और यहाँ पर हमारी पॉपुलेशन निकल करके आ जाती है 41,48,625। ऑलराइट, सो कैलकुलेशन का पार्ट पूरा हो गया। अब जरूरत है हमको कंपैरिजन करने की, विच मीन्स हमने सेम डेटा सेम ईयर का लेकर के 3 अलग अलग मेथड से पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया हुआ है। तो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड से, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से 2021 के लिए, 2031 के लिए एंड 2041 के लिए। जब हमने इंक्रीमेंटल अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड यूज किया हुआ था तो हमारी पॉपुलेशन थी 29,31,325। 2031 के लिए पॉपुलेशन आई थी 32,76,788। 2041 के लिए हमारी पॉपुलेशन आई थी 36,22,251। इंक्रीमेंटल इंक्रीज से सेम पॉपुलेशन सेम ईयर्स के लिए आई है 30,19,054। 2031 के लिए वही पॉपुलेशन आई है 35,39,975। 2041 के लिए पॉपुलेशन आई है 41,48,625। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड से जब हमने पॉपुलेशन निकाली थी, कैलकुलेट की थी, तो 2021 के लिए हमारी पॉपुलेशन आई थी 31,93,540। 2031 के लिए हमारी पॉपुलेशन आई थी 39,44,021। 2041 के लिए हमारी पॉपुलेशन आई थी 48,70,866। तो इंक्रीमेंटल इंक्रीज में जो हमारे रिजल्ट निकल करके आ रहे हैं, दोज फॉल इन बिटवीन अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड एंड ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। So now we will be talking about the advantages of incremental increase method. सबसे अच्छी बात, this method can be used for both old cities and new cities, cities and towns both. ठीक, तो the value thus obtained lies between arithmetical increase method and geometrical increase method. अभी इसी चीज को हमने लास्ट स्लाइड में देखा हुआ है कि जो वैल्यूज हमारी आ रही थी इस मेथड से निकल करके वो अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड और ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड के बीच की थी। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मेथड कैन गिव अस गुड रिजल्ट्स फॉर सिटीज विद पॉजिटिव चेंज इन पॉपुलेशन बट विद पॉजिटिव और नेगेटिव वेरिएशन एंड फ्लक्चुएशन। जैसे हमने डिस्कस किया, हर डिकेड में सेम पॉपुलेशन या पॉजिटिव वे में पॉपुलेशन बढ़ेगी ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है तो उसको कंसीडर करते हुए, जब पॉपुलेशन हमारी कम बढ़ रही है उसको कंसीडर करते हुए हम अपने रिजल्ट निकालते हैं और कई बार वो रिजल्ट एक्चुअल वैल्यूज के बहुत ही पास में होते हैं, क्लोज होते हैं। दिस इज अ गुड मेथड विद ऑप्टिमम रिजल्ट्स वेरी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यूज दैट वी हैव सीन। दिस मेथड डज नॉट शो वेरिएशन ऑफ linear nature or exponential nature. Again, linear nature is the sign of arithmetical increase method, exponential nature is the sign of geometrical increase method. और इस मेथड में जो हमारी पॉपुलेशन निकल करके आ रही है अलग अलग डिकेड्स के लिए, दैट इज फॉलोइंग इन बिटवीन बोथ द मेथड्स। सो ना तो नेचर हमारा लीनियर होगा और ना नेचर हमारा वहां पर एक्सपोनेंशियल होगा। सो दैट विल बी ऑल इन दिस presentation. In our next presentation we are going to talk about decreasing rate of growth